हेलो गाइज, आज हम लोग इस लेक्चर में सी-टेट का जो टॉपिक है सीडीपी का शिक्षण की विधियां उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है आगमन विधि या फिर इंडक्टिव मेथड। तो आगमन विधि के जो जनक होते हैं वो अरस्तु हैं और इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। इस शिक्षण विधि में छात्र केंद्रित विधि है जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है और यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है और इस आगमन विधि के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं और इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं और यह छात्र केंद्रित विधि है। इसमें कार्य करके सीखने पर जोर दिया जाता है और इसको एक मनोवैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। आइए जान लेते हैं कि इस विधि में तर्क करते हुए क्या क्या किया जा सकता है। तो इस विधि में तर्क करते हुए उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएंगे, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएंगे, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाएंगे और मूर्त से अमूर्त की तरफ जाएंगे, प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ जाएंगे। ये आगमनात्मक विधि में तर्क करते हुए शिक्षण सूत्र हैं। आइए जान लेते हैं निगमन विधि क्या है। तो निगमन विधि, इसको डिडक्टिव मेथड कहते हैं। तो निगमन विधि के जनक जो हैं वो अरस्तु हैं। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है, इसके पश्चात उदाहरण दे करके नियमों को समझाया जाता है। यह एक शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें जो शिक्षक होते हैं वही सारे नियम सिखाते हैं। निगमन विधि जो होता है वो आगमन विधि का ठीक विपरीत कार्य करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि निगमन विधि के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं और इसमें पहले नियम को दिया जाता है, उसके बाद उदाहरण पे आया जाता है। यह शिक्षक केंद्रित विधियां कहलाती हैं क्योंकि इसमें शिक्षक ही सारे नियम को सिखाते हैं और यह आगमन विधि के विपरीत कार्य करता है। इस विधि में प्रयुक्त शिक्षण सूत्र क्या है? तो प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर और सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। आइए जान लेते हैं प्रोजेक्ट विधि क्या होता है। तो प्रोजेक्ट विधि जो होता है, प्रोजेक्ट विधि के जो जनक हैं वो किलपैट्रिक थे। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है जो प्रोजेक्ट विधि है और इस विधि में जो विद्यार्थी होते हैं स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है क्योंकि यह विद्यार्थियों को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करती है जिससे वे अपने जीवन की समस्याओं का भी समाधान कर सकें। और प्रोजेक्ट विधि एक प्रकार की बाल केंद्रित शिक्षा है और इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय क्रियाशील रहते हैं और समूह में रह करके कार्य करना सीखते हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट विधि के जो प्रवर्तक हैं वो किलपैट्रिक थे और यह विधि जो है वो अनुभव केंद्रित विधि है। इसमें बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल दिया जाता है और इसमें विद्यार्थी जो होता है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और अपनी समस्याओं का हल अपने आप खुद ही अपने विचारों के आधार पर कर लेता है और यह विधि जो होती है वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। और क्योंकि विद्यार्थियों को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करती है जिससे वे अपने जीवन की समस्याओं का भी समाधान कर सकेगा और यह बाल केंद्रित शिक्षा होती है प्रोजेक्ट विधि। इस विधि में जो विद्यार्थी है वो सक्रिय क्रियाशील रहते हैं और समूह में कार्य करना सीखते हैं और इससे उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है। आइए जान लेते हैं प्रत्यक्ष विधि क्या होता है।
तो प्रत्यक्ष विधि जो होता है, प्रत्यक्ष विधि में जो बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो भी बालक की मातृभाषा होती है उसके बिना मध्यस्थ बनाए उन्हें अन्य भाषा सिखाई जाती है, अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर बल्कि विद्यार्थी को सीधे बार बार मौखिक एवं लिखित भाषा द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। इसमें न क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। और इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यधिक उपयोगी है। इस पद्धति का मुख्य सिद्धांत यह है कि जिस प्रकार बालक श्रवण एवं अनुकरण द्वारा मातृभाषा सीख लेता है, उसी प्रकार वह दूसरी भाषा भी सीख सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड है, इसमें बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। अर्थात जो भी बालक की मातृभाषा होती है उससे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर बल्कि विद्यार्थी को सीधे बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास द्वारा ही सीधे नई भाषा सिखाई जाती है, जिससे क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग नहीं किया जाता। इस विधि में जो वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। और इस विधि में जो है श्रव्य दृश्य सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यंत ही उपयोगी होता है। और इस पद्धति का मुख्य सिद्धांत यह होता है कि जिस प्रकार बालक श्रवण एवं अनुकरण द्वारा मातृभाषा सीख लेता है, उसी प्रकार दूसरी भाषा भी सीख जाएगा। ये है प्रत्यक्ष विधि। आइए जान लेते हैं विश्लेषण विधि क्या होता है। तो विश्लेषण विधि के जो जनक है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है। और इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट करके उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। इस विधि में उपयुक्त गणितीय प्रक्रिया अपनाते हैं। विश्लेषण विधि जो होता है, इस विधि के जो जनक है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है। और इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट करके उसका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। इस विधि में उपयुक्त गणितीय प्रक्रिया अपनाते हैं। आइए जान लेते हैं संश्लेषण विधि क्या होता है। तो जो संश्लेषण विधि होता है इसको सिंथेसिस मेथड भी कहते हैं। और इस विधि के जो जनक होते हैं हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग होते हैं। विश्लेषण का यह उल्टा होता है। विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक होती है। विश्लेषण कर लेने के बाद ही संश्लेषण होता है। अर्थात इस विधि में किसी भी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का समाधान किया जाता है। और इस विधि का प्रयोग प्रायः ज्योमेट्री में किया जाता है। प्रोफेसर यंग के अनुसार संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि से स्वयं तिनका घास से बाहर निकालना चाहता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो संश्लेषण विधि है, इस विधि के जो जनक है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है। और संश्लेषण विश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक होते हैं। विश्लेषण कर लेने के बाद ही संश्लेषण का कार्य होता है। और इस विधि में किसी भी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या को हल किया जाता है, अर्थात इकट्ठा करके संश्लेषण विधि किया जाता है। और इस विधि का प्रयोग ज़्यादातर ज्योमेट्री या ज्यामिति में किया जाता है। प्रोफेसर यंग के अनुसार संश्लेषण विधि जो होती है वो संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर नहीं निकालना चाहता है। आगे आइए अनुकरण विधि जान लेते हैं। अनुकरण विधि में बालक जो होता है अनुकरण करके सीखता है। और इसके लिए भी इस विधि को अनुकरण विधि कहते हैं। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीख जाता है। और इस विधि के अंतर्गत बालक जो होता है शिक्षक के उच्चारण को भी सुनकर वाचन करना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं और इस विधि के आधार पर
शुद्ध उच्चारण को ही भाषा शिक्षक का उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बालक जो होता है वो शिक्षक का अनुकरण करके सीखता है। अर्थात जो भी शिक्षक करता है, बोलता है, पढ़ता है, लिखता है, वो सब देख करके बालक करता है। ऐसे ही शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन कर सीखता है। पहले शिक्षक बोलता है, फिर उसके बाद उसका अनुसरण करता है बालक। इस विधि के आधार पर शुद्ध उच्चारण को ही भाषा शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। आइए जान लेते हैं व्याख्यान विधि क्या होता है। तो व्याख्यान विधि जो होता है, लेक्चर मेथड इसको कहते हैं। तो व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है और इस विधि में जो शिक्षक की भूमिका होती है वो प्रमुख होती है, इसलिए इसको शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि भी मानी जाती है। और यह विधि जो है स्मृति स्तर पर मेमोरी लेवल का शिक्षण अधिगम कराती है। सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान विधि का प्रयोग सबसे अधिक होता है। व्याख्यान शिक्षण विधि में पाठ्य पुस्तक एवं विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि होता है, इसमें जो टीचर होता है वो आता है और लेक्चर दे के चला जाता है। इसमें जो टीचर होता है वो सक्रिय होते हैं और बालक जो होते हैं वो गौड़ होते हैं और इसमें शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है और यह शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि होती है। और इस विधि स्मृति स्तर का शिक्षण अधिगम कराती है और सामाजिक विज्ञान में ज़्यादातर व्याख्या विधि का ही सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। और व्याख्यान शिक्षण विधि में पाठ्य वस्तु एवं विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। आइए जान लेते हैं मारिया मॉन्टेसरी विधि क्या है। तो मारिया मॉन्टेसरी विधि जो है, मारिया मॉन्टेसरी जो इटली की रहने वाली हैं, इटली की एक चिकित्सक तथा एक शिक्षा शास्त्री थे, जिनके नाम से ही शिक्षा की मारिया मॉन्टेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। यह पद्धति 2.5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति है। इसका विकास जो है डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंद बुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु उनकी शिक्षा हेतु किया गया, जो कुछ समय बाद सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी शिक्षा में उपयोग में लाई गई। डॉक्टर मारिया का मानना था कि शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो मारिया मॉन्टेसरी विधि जो है, मॉन्टेसरी मेथड, वो इटली की एक चिकित्सा तथा शिक्षा शास्त्री थे। वो 2.5 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के प्रयोग में लाई जाने वाली एक पद्धति थी। और उनका इसमें डॉक्टर मारिया का मानना था कि शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास होना था। आइए जान लेते हैं डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के जो प्रतिपादक या जनक हैं कुमारी मिस हेलन पार्कहर्स्ट हैं और इस विधि का निर्माण कक्षा में होने वाले शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए किया गया था। और इस विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य के रूप में दिए जाते हैं और जिन्हें विद्यार्थी को दिए हुए समय के भीतर में करके देना होता है। और इस प्रकार की विधि द्वारा कार्य करने में बालक को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि डाल्टन विधि की जो प्रवर्तक या जनक है मिस हेलन पार्कहर्स्ट थे को माना जाता है और इस विधि का निर्माण कक्षा में होने वाले शिक्षण के दोषों को दूर करने में किया जाता है। इस विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य दे देते हैं और जिसने टाइम में पूरा करके मतलब देना रहता है और इस प्रकार इस विधि द्वारा कार्य करने में बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। आइए जान लेते हैं भाषा संसर्ग विधि क्या है। तो यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि को अव्यक्ति विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है क्योंकि यह भाषा की शुद्धता के प्रयोग पर बल देती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।